हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी रिटर्न के बारे में। कब कब हमें कौन सी रिटर्न भरनी होती है जीएसटी के अंदर, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। लोगों को क्या कंफ्यूजन है काफी ज्यादा कि हमें रिटर्न मंथली भरनी होती है या क्वार्टरली भरनी होती है। इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है अभी मार्केट में। ठीक है जी, तो आज हम लोग इसको बताने वाले हैं। जीएसटी के अंदर दो टाइप की रिटर्न फाइल हो रही है आज की डेट में, एक जीएसटीआर 3B और एक जीएसटीआर 1। जो जीएसटीआर 3B है वो सबके लिए मंथली है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, चाहे आपकी सेल 5 लाख रुपए की हो, चाहे आपकी सेल 50 करोड़ की क्यों ना हो। तो आपकी जो जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका समरी जाती है। जो आप सेल कर रहे हो एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर, जो परचेज कर रहे हो एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर, उस सबकी आपकी समरी जाती है जीएसटीआर 3B के अंदर। ठीक है जी। और वो आपको हर महीने ही फाइल करनी है। उसी के अंदर आपको टैक्स भी डिपॉजिट करना होता है, जो आपका टैक्स बनता है किसी एक पर्टिकुलर महीने के अंदर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपको 3B मंथली ही भरनी है, चाहे आपकी सेल 1 रुपए की हो, चाहे 0 की भी क्यों ना हो, रिटर्न आपको भरनी ही पड़ेगी। ठीक है जी। और चाहे आपकी सेल 50 करोड़ की क्यों ना हो, आपको जीएसटीआर 3B तो हर महीने फाइल करनी ही करनी है। ठीक है जी, ये बात खत्म। अब दूसरी रिटर्न की बात करते हैं अपन, उसका नाम है जीएसटीआर 1। अब जीएसटीआर 1 के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऑप्शन दिया है। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम की है, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम की है, तो आपके पास चॉइस है। अगर आप चाहें तो हर महीने फाइल कर दीजिए, अगर आप चाहें तो हर क्वार्टर में फाइल कर दीजिए। ठीक है जी। तो उस केस में अगर आप क्वार्टरली का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपकी रिटर्न हर क्वार्टर में फाइल होगी, आपको मंथली फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अब क्या होता है जीएसटीआर 1 में, क्या होता है, आपको सेल की डिटेल देनी होती है कि आपने किसको सेल किया, क्या उसका इनवॉइस नंबर है, क्या उसकी टैक्सेबल वैल्यू है, क्या उसका इनवॉइस की वैल्यू है, क्या उसका टैक्स है, कौन से स्टेट में आपने सेल किया, ये सब इन्फॉर्मेशन जाती है आपकी जीएसटीआर 1 के अंदर। यानी कि पूरी जो एक बिल के ऊपर डिटेल्स लिखी होती हैं, एक तरीके से काफी इंफॉर्मेशन आपको उसमें डालनी पड़ती है। क्या जीएसटी नंबर है उसका, वो जीएसटी नंबर भी जाता है। तो काफी हद तक सारी इन्फॉर्मेशन जो बिल के ऊपर लिखे वो सारी अपडेट करनी पड़ती है अपने को जीएसटीआर 1 के अंदर। और रही बात 3B की, तो उसके अंदर समरी जाती है आपकी। तो ये दोनों ही रिटर्न आपको फाइल करनी है। जीएसटीआर 3B हर महीने फाइल करनी है, और जीएसटीआर 1 जो है आपको चॉइस है, हर महीने करना चाहे हर महीने कर सकते हैं, हर क्वार्टर में करना चाहे हर क्वार्टर में कर सकते हैं। ठीक है जी। एक बार आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया 1 साल के अंदर, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने सेलेक्ट किया कि आप क्वार्टरली से फाइल करना चाहते हैं, तो आप उस साल, जिस साल में आपने सेलेक्ट किया है, तो उस साल की आपको रिटर्न जीएसटीआर 1 क्वार्टरली ही भरनी पड़ेगी, फिर आप उसको मंथली में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। और अगर मंथली आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप उसको क्वार्टरली में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है जी। जो जीएसटीआर 3B की अगर ड्यू डेट की बात करें अपन, तो गवर्नमेंट ने स्टेगर्ड मैनर में इसकी रिटर्न दे दी है। मतलब अगर 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है आपकी, तो आपके लिए 20 तारीख डेट होती है। और वैसे अगर बात करें तो दो उसमें कैटेगरी बनाई हुई है, एक के लिए जो 22 डेट होती है अगले महीने की, और एक के लिए 24 डेट होती है। अगर आपको डिटेल चेक करनी है तो कैटेगरी 1 में ये स्टेट्स आती हैं, इनके लिए जीएसटीआर 3B जो फाइल करनी है वो 22 को अगले महीने की फाइल कर देनी है इनको। ठीक है जी। और अगर आपका कैटेगरी 2 में फॉल करता है, जो कि ये स्टेट्स हैं, तो इस केस में आपको जो जीएसटीआर 3B फाइल करनी है वो 24 तारीख तक आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी। और जीएसटीआर अगर 1 की बात करें, अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और मंथली जाना चाहते हैं, तो अगले महीने की 11 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है। और अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेके और क्वार्टरली सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको, तो क्वार्टरली के अंदर जब वो क्वार्टर खत्म हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो सितंबर का महीना जो है क्वार्टर खत्म हो गया सितंबर के अंदर, तो उसकी जो लास्ट डेट होती है अगले महीने की लास्ट डेट, यानी कि अक्टूबर महीने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट हो जाती है। ठीक है जी। ऐसे ही अगला क्वार्टर हो गया आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, उसकी डेट हो गई 31 जनवरी, और ऐसे ही उससे अगला हो गया जनवरी फरवरी मार्च का। तो इस तरीके से अपना चलता रहता है। ठीक है जी। बाकी अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके की जीएसटी के अंदर, तो आप हमें दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और मेल आईडी पे भी आप अगर अपना क्वेश्चन सेंड कर देंगे तो हम लोग आपको जरूर 24 आवर्स के अंदर अंदर रिस्पॉन्स कर देंगे। बाकी
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।